यहाँ पर एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। A vessel contains milk and water in the ratio of 2:1. In the ratio of 2:1. एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। A vessel contains milk and water in the ratio of 2:1. उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर, उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। 18 लीटर मिक्सर्स is to be removed and in the same quantity of the water is to be added in that mixers, is to be added in that mixers. उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात, जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। By which the ratio of milk and water is to be 3:2, is to be 3:2, is to be 3:2। तो ज्ञात करें कि उस बर्तन में शुरू में कितना लीटर का मिश्रण था या कितना लीटर मिश्रण था। Then find initial quantity of the vessel in that mixers या in that vessels। तो ज्ञात करें कि उस बर्तन में शुरू में कितना लीटर मिश्रण था। जल्दी बनाया, मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन क्या बना के दिखाइए, मुझे सुनना चाहते हैं आपसे, रिप्लाई करने लीजिए। क्वेश्चन लिख ले सब कोई ना, कॉपी और पेज लेके बैठना है और पढ़ना है। बहुत सारा बच्चा वीडियो देखता है, आप समझ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेता है। नहीं, आपको करना क्या है कि एक कॉपी और एक कलम लेके बैठे और उस क्वेश्चन को लिखे और बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको समझ में आएगा। कितना गया? इतना देर तो नहीं होना चाहिए। नाम बताइए अपना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सारा बच्चा लोग कितना कितना बनाया, जल्दी बताइए फटाफट गाइस। किसी दूसरा का आंसर सुन के अपना आंसर गलत नहीं कर देना चाहिए। आपका जो आंसर आया उसको गलत नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ध्यान से गाइस, देखो यहाँ पर 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या होता है। 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, निकालने के बाद 2:1 दिया है, और उतना ही पानी मिलाने के बाद, ये क्या 3:2 ये दिया था ना, रेशियो 3:2 दिया था ना। 3 से यहाँ गुना करेंगे, 3 से यहाँ गुना करेंगे, 2 से यहाँ पर, 2 से यहाँ पर गुना करेंगे। तो गाइस ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका कितना 6 और ये आ जाएगा 4। अब देखिएगा 6 और 6 बराबर हो गया, 3 से बढ़ा कितना 4, तो बढ़ा 1 और ये 1 यूनिट का मान कितना दिया 18। तो 6 4 10, 10 गुना 18 करेंगे कितना 180 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 180 लीटर आएगा, 80 लीटर 180 लीटर आएगा।
एक यूनिट का मान 18 हो गया, तो 6 3 9, 9 गुने 18 करेंगे तो 162 हुआ। 162 कब हुआ? 18 निकालने के बाद। तो 162 प्लस 18 करेंगे तो कितना? 180 लीटर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे 56 बोल रहे थे, कैसे बोल रहा है 56 मेरे भाई? 180 लीटर, दैट इज राइट आंसर। किसी को दिक्कत यहाँ पर है क्या? 180 लीटर इज करेक्ट आंसर। दिखेगा। अगर किसी बच्चा पर फिर भी अगर दिक्कत होगा तो आप करो क्या यहाँ पर, करना क्या चाहिए आपको, मैंने शुरू में बताया था आपको, क्या ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर 18 लीटर का मिश्रण है, एक छोटा सा बना दिया 18 लीटर, ये मिल्क एंड वाटर कर दिया मैंने 2:1, 18 निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका? सेम रेशियो 2:1, 2:1 बचेगा। और 18 मैंने इसमें डाल दिया, 18 लीटर मिश्रण मैंने डाल दिया, इसमें मिश्रण डाल रहा हूँ मैं, क्या डाल रहा हूँ? वाटर डाल रहा हूँ, वाटर। और ये मिश्रण मैं निकाला था, तो गाइस यहाँ से रेशियो क्या बन जाता है? 3:2, यह बन जाता है 3:2। तो अब देखिएगा कि गाइस यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 3 है, मैं डाल क्या रहा हूँ? पानी। तो पानी बढ़ना चाहिए, मेन पर को ऐसा नहीं पड़ना चाहिए था। 3 से मैंने यहाँ गुना किया, 3 से मैंने यहाँ गुना किया, 3:2 था, क्या दिया था? 3:2 था ना। तो यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 3, और यहाँ 2 से तो यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे 6 या 6 बराबर हो गया, 3 से हो गया 4, तो बढ़ा कितना आपका 1, और इसी 1 का मान कितना दिया? 18 लीटर। 1 का मान 18, तो गाइस 6 4 10, 10 गुने करो 18 कितना आ जाएगा? 180 लीटर। ये 180 तो आपका 180 भी हो जाएगा। मैंने बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट का क्वांटिटी दोनों का आपका सेम रहेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर फिर भी दिक्कत होता है तो मैं एक तरीका और बताया हूँ आपको कि देखो ये ट्विक्स कर दो और ये एक्स कर दो, ये मिल्क को शो कर देगा और ये वाटर को शो करेगा। गाइस यहाँ से निकाल के 18, तो 18 में से कितना मिल्क और कितना वाटर निकलेगा? तो 18 को क्या करो आपके 2 और 3 से डिवाइड करो, 2 और 3, 3 से डिवाइड करें कितना आएगा? 6, 6 दूनी के 12 यहाँ से निकलेगा और 6 का 6 यहाँ से निकलेगा। यानी 18 लीटर के मिश्रण में से 12 निकलेगा मिल्क और 6 निकलेगा वाटर, ये निकल जाएगा। और फिर उतना ही पानी मिलाने के लिए बोला है, पानी मिला दीजिए। अब गाइस रेशियो जो बनता है कितना बन जाता है? 3:2, मतलब 3/2 आप यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से आप काम करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x और 12 देंगे 24, यहाँ पर आ जाएगा 3x, 18 में 6 गया 12, प्लस 12 दिया 36, यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो कहीं 4 में घटेगा 3, कितना बचेगा? x, और 36 प्लस 24, 36 प्लस 24, 36 4 40 20 60, ये आपका 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो गाइस पूछा आपसे क्या इनिशियल क्वांटिटी ज्ञात करते हैं? इनिशियल है कितना आपका? 2 और 1 3, मतलब 3x, देखिए ना 2x और 3x, तो 3 गुने अगर x करेंगे, x समान कितना 60 है, तो 60 के कितना आ जाएगा? 180 लीटर। कोई भी ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हो हम क्या बताने का काम या कोशिश कर रहे हैं? वही तो मैंने बताया मेरे भाई। देखो मैंने क्या बताया कि अगर 2:1 है तो 2:1 को मैंने 2x और x कह दिया ना, ये कह दिया। अब देखो 2 और 1 3, 3 का मान है क्या? जितना आप निकाल रहे हो उसको बांट दो, कि 3 को अगर डिवाइड करेंगे, 3 से अगर डिवाइड 18 को तो कितना 6 आ गया। अब 6 दूनी के 12 और 6 एक 6, मतलब यहां से मिल्क निकलेगा। आप यहां बताइएगा कि 18 लीटर अगर मिश्रण निकाल रहे हैं तो कितना मिल्क कितना वाटर निकलेगा? तो क्या करो आप कि 2 और 1 3, 3 का मान 18 हो गया, तो 1 का मान कितना हो गया 6, तो 6 दूनी के 12 और 6 का 6, ये मिल्क निकल जाएगा और ये वाटर निकल जाएगा। फिर उतना ही पानी मिला दिए, तो मैंने पानी ऐड कर दिया 18 लीटर। अब देखिए इसको मैंने काम किया तो ये रेशियो कितना दिया यहाँ पर? 3:2, मतलब 3/2 कर देंगे पुट। तो गाइस यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तब x का मान क्या देखेंगे? 60, और x का मान जैसे 60 आया तो पूछा है कि इनिशियल क्वांटिटी क्या है? इनिशियल है कितना आपका? तो 2 और 1 3x, 3x का मान कितना 60 है, 3 गुना 60 पर कितना आएगा? 180 लीटर आएगा। कोई दिक्कत? फिर बच्चों लोग सब शांत शांत का है, और सब चालू करके भाग गया सबका, सब शांत शांत रहता है। शांत शांत नहीं रहिए प्लीज। आप बताइए कि यहाँ पर समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने आपको 3 3 तरीका बताया। फर्स्ट मैंने बताया आपको शॉर्टकट में, नेक्स्ट बताया कॉन्सेप्ट, और थर्ड बताया मैंने आपको ये एक्स मान का बनाया। तीनों में से जो अच्छा रहेगा उस पर काम कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक क्वेश्चन और देखिए, ताकि आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं मुझे पता चल जाए। एक क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज सबको। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। A vessel contains
milk and water in the ratio of 4:1. A vessel contains milk and water in the ratio of 4:1. एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। उस बर्तन से 25 लीटर मिश्रण निकालकर उस बर्तन से 25 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। उस बर्तन से 25 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। 25 liter mixtures is to be removed. 25 liter mixtures is to be removed, and in the same quantity of the water is to be added in that mixtures. उस बर्तन से 25 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। by which the ratio of milk and water is to be 3:2, जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ज्ञात करें कि शुरुआत में उस बर्तन में कुल कितना लीटर का मिश्रण था। Then find initial quantity of the vessel in that mixtures. तो ज्ञात करें कि शुरुआत में उस बर्तन में कुल कितना लीटर का मिश्रण था। अभी भी बच्चे लोगों को अलग अलग आंसर आ रहा है, अलग अलग मत लाइए प्लीज, बोलिए। मुस्कान बोल रही है। मानसी आप बताइए, मानसी कितना लाए? 25। संजू? चलिए अच्छा। देखिए एक चीज तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आंसर तो एक ही आना चाहिए। आंसर अगर दोनों में अलग अलग आ रहा है तो गाइस कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एरर है, उसको आपको ठीक करना चाहिए। देखिए मैंने आपको सभी को एक ही तरीका बताया हूँ, और एक तरीके से अगर जाएंगे, एक ही रास्ता जाएंगे तो आंसर आपका सही आना चाहिए था। लेकिन अगर आप कुछ अलग समझ रहे हैं तो उसको जल्दी से अभी दूर कर लीजिए, है ना गाइस? देखिएगा, समझिए, आप किसी भी रूल को फॉलो करेंगे आंसर आपका समान आएगा। मैं चलिए एक रूल को फॉलो करता हूँ जो आप फॉलो कर रहे होंगे, मुझे लगता है आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो जल्दी से आंसर लाने के लिए वो बहुत ही एप्लीकेबल रूल है, बहुत ही इजी रूल है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन में क्या कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं गाइस कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो गाइस इसमें से 25 निकालो या 50 निकालो, निकालने के बाद में जो रेशियो होगा वो 4:1 का ही होगा। ध्यान सुनिएगा, आप 25 की जगह 50 निकाले, 100 निकाले, कितना भी निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रेशियो बचेगा आपका 4:1 का ही बच रहा होगा। तो एक बात बताइए कि अगर हम यह मान लेते हैं कि एक बर्तन में दूध, मानना नहीं दिया होगा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 दिया होगा, उसमें से क्या बोल रहा था कि 25 लीटर मैंने मिश्रण को निकाल लिया, तो निकालने के बाद जो रेशियो बच रहा होगा उसमें आपका 4:1 का ही होगा। यह मिल्क का और यह वाटर का, निकालने के बाद का मैं एज्यूम कर लिया हूं, निकालने के बाद का। अब उसमें उतना ही पानी मिला दिए, उसमें आप उतना ही पानी मिला दिए जिससे जिससे कि रेशियो क्या होगा मेरा 3:2 हो गया। सीधे से काम कर रहे 3:2 हो गया। तो एक बात बताइए, मैंने मिलाया क्या? पानी। मैंने मिलाया क्या गाइस? पानी। तो पानी की मात्रा में प्रभाव पड़ना चाहिए था, मिल्क मेरा एज इट इज होना चाहिए था। तो मिल्क मेरा यहाँ पर कितना है? 4, यहाँ पर कितना है? 3। तो गाइस इसको बराबर कर लो। प्लीज स्पीकर ऑफ कर ले, स्पीकर ऑफ कर ले जवाब। 4 और 3 है, तो गाइस आप यहाँ पर 3 से गुना करेंगे और यहाँ 4 से गुना करेंगे। अब 3 से यहाँ गुना किए, 3 से यहाँ गुना करो, 4 से यहाँ पर, 4 से यहाँ गुना करो, तो यह जो आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यह कितना आ जाएगा? 3। यह आ जाएगा 12 और यह आ जाएगा 8। यह जो दिया है रेशियो, ये कब का है? निकालने के बाद। यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है 25 लीटर मिश्रण निकालने के बाद और ये मिलाने के बाद, तो गाइस ये देखो 12 12 समान हो गया, 3 से हो गया 8, तो बढ़ा कितना आपका? 5। और ये 5 यूनिट का मान कितना हो गया गाइस आपका? 25। ये हो गया 25, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है,
तो 12 8 20, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12 8 कितना आ जाएगा 20, 20 गुने 5 करो कितना 100। यानी कि शुरुआत में 100 लीटर का मिश्रण था। या हम यहां से भी जाएंगे तो 12 और 3 कितना 60, सॉरी 12 और 3 15, 15 गुने 5 करेंगे कितना 75 आ जाएगा। बाबू बहुत सारे बच्चों ने सीधे 75 टिक मार दिया, नहीं, ये 75 कब हुआ है, 25 लीटर मिश्रण निकालने के बाद हुआ है। तो 25 निकालने के बाद 75 होगा, इसका मतलब यह कि पहले कितना रहा होगा 100 लीटर रहा होगा। यहाँ पर जो ये मैं जो रेशियो लिखा हूं, ये 25 लीटर मिश्रण निकालने के बाद का रेशियो है ये वाला। और यह 25 लीटर पानी मिलाने के बाद, पानी 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 लिखा रहा हूं, पानी मिलाने के बाद, ये पानी मिलाने के बाद है। तो गाइस बताइए कि 25 में निकालने के बाद 75 है, मतलब क्या 25 पहले रहा होगा तो 25 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब पहले जो क्वांटिटी रहा होगा वो कितना रहा होगा 100 रहा। 100 सबका आंसर है। जो बच्चा का आंसर 75 आया होगा, 75 आया होगा, तो आप 75 तब आए होंगे जो 25 निकालने के बाद। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा लास्ट मेथड मैंने आपको समझाया यहाँ पर, उसको भी मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, आपको समझिएगा हमसे। देखिए आपको हड़बड़ी नहीं है, अभी तक मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया हूं, लेकिन आपको अभी मैं क्वेश्चन खुद से करवा रहा हूँ, और क्वेश्चन बहुत खुद से करवाएंगे भी आपको। ऐसे मैं सीट दे चुका हूँ आपको, सीट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया हूँ। और ये जो आपको मैंने टीचमेंट वाला जो आपका एप्स है उसमें देखिएगा स्टडी मटेरियल, वहां पे आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा। असाइनमेंट मैंने आपको दिया था कुछ काम करने के लिए, क्या बच्चा लोग बना लिया क्वेश्चन असाइनमेंट? असाइनमेंट आप लोग सर्च किए, कुछ है असाइनमेंट में दिया था मैंने रेशियो का काम करने के लिए, क्या आप लोग बनाए? पहले बस बहुत सब बच्चे चेक ही नहीं किया होगा, असाइनमेंट में जाएंगे चेक करेंगे, फिर असाइनमेंट में आपको होमवर्क मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में हम जो क्लास में करवा रहे हैं वो आपको दिखेगा, ठीक है। जो बच्चा क्लास छूट जाएगा रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तो गाइस सारा कुछ अवेलेबल है ना, आप चीजों को समझिए देखिएगा। यहाँ देखिए एक बच्चा मेरे को बोला कि सर आप इसको बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट से, लास्ट वाले मेथड से। तो 4:1 का इसका मिल्क एंड वाटर रेशियो है। गाइस आप क्या करो कि मिल्क यहाँ कर दो, वाटर यहाँ कर दो। मेरे भाई ध्यान सुनिए, एक लास्ट बात ध्यान सुनिएगा, इसके बाद हम सीधे एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे हम लोग। तो देखो 4 है और यह 1 है, मैं इसको हटाकर 4x और यह मैं यहाँ पर x कर दिया, कोई दिक्कत होगा क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने मिल्क को मैंने यहाँ पर 4x कर दिया और वाटर को मैंने यहाँ पर x कर दिया। एक x हम लिखते नहीं है, x हम लोग समझते हैं। ये 4x हो गया और x हो गया। अब इसमें से क्या बोला था कि 25 लीटर मिश्रण निकालना है मेरे को। तो 25 लीटर का मिश्रण निकाल रहे हैं, तो 25 निकलेगा किस रेशियो में? मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया 4:1, तो इसी रेशियो में निकलेगा। तो गाइस देखिएगा कि 4 और 1 5, 5 यूनिट का मान अगर 25 हो गया तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4। 4 और 1 5, 5 कलम का दाम अगर 25 हो गया तो 1 का दाम कितना हो जाएगा? 5। तो 5 गुने 4 करेंगे कितना? 20 और 5 का 5। मतलब अगर हम इसमें से 25 में से निकालेंगे तो 25 में से मेरा 20 जो है वो मिल्क निकलेगा, और 5 जो निकलेगा वह क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया मैंने, ये दूध को अलग निकाल दिया, पानी को अलग निकाल दिया। अब निकालने के बाद मैंने क्या किया गाइस कि उसमें उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया। तो पानी मिलाएंगे तो पानी कहाँ, नीचे है कि ऊपर है? पानी देखो नीचे है, तो मैंने पानी को नीचे मिला दिया, जिससे ये रेशियो कितना बन जाता है? तो 3:2, मतलब 3/2 बन जाता है। ये रेशियो 3/2 बन जाता है। अब क्रॉस करेंगे तो यह आ जाएगा 4 दूनी के 8 और 20 दूनी के 40। 3 से गुना करेंगे 3x, 25 में गया 5 कितना आएगा? 20, और 20 से आके 60, यहाँ पर हम 60 पुट कर सकते हैं। दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड। देखिए 8x माइनस 3x कितना बचेगा? 5x, मैंने 5x यहाँ लिख दिया, और 60 और प्लस 40 मतलब 100। x का मान कितना आ जाएगा? 20। यह आ गया, x का मान 20 आ गया। अब एक बात बताइए कि पूछा था इनिशियल क्वांटिटी तो है कितना आपका? 4ix 5, ये 5x है, और x का मान कितना लाए हैं? 20। तो 20 से गुना करो 5 में कितना आ जाएगा? 100 लीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो बच्चे लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला रूल से पूछा था, आप उनको समझ पाए यार? बच्चे आप समझ, नाम क्या था आपका? रौनक, समझ गए? चलिए बहुत अच्छा बात है। अब अभी तक मैंने देखिएगा कि मैंने मिश्रण निकाल रहा था, पानी मिला रहा था,
इसको भर रहा था पानी, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मिश्रण निकालकर पानी की जगह पर दूध मिला देगा, मिल्क मिलाएगा, तो मिल्क पर क्या काम करना पड़ेगा, एक बार आप प्लीज नोट करें क्वेश्चन क्या होगा, नोट कीजिएगा प्लीज। आगे ऑप्शन लिखिएगा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। उस बर्तन से 45 लीटर मिश्रण निकालकर, उस बर्तन से 45 लीटर मिश्रण निकालकर, 45 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मात्रा में, उतना ही मात्रा में दूध मिला दिया जाता है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। The ratio of milk and water in the mixers is 5:4. 45 liter mixers is to be removed, and in the same quantity of the water, and in the same quantity of the milk is to be added in the mixers, and in the same quantity of the milk is to be added in the mixers. और उतना ही मात्रा में दूध उसमें मिला जाता है, जिससे जिससे दूध और पानी का अनुपात, जिससे दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। by which the ratio of milk and water, by which the ratio of milk and water is to be 4:3, जिससे दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो ज्ञात करें कि शुरुआत में उस बर्तन में कुल कितना लीटर का मिश्रण था, या कुल कितना लीटर मिश्रण था। तो ज्ञात करें कि उस बर्तन में कुल कितना लीटर मिश्रण था, ज्ञात करें कि इस बर्तन में कुल कितना लीटर मिश्रण था। Then find initial quantity of the vessel in that mixers. नाम बताइए। उज्जवल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कि आप, अब मुझे लग रहा है कि आप चीजों को समझ चुके हैं और समझ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर देगा तो आपसे छूटेगा नहीं। देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया आपने, सही लगा मेरे को। सिर्फ एक रूल को फॉलो कीजिए, किसी भी रूल को फॉलो करेंगे आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन अगर आप एक ही रूल को फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 तरीके बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्स के लिए आपको एक ही रूल को फॉलो करना चाहिए। देखिए गाइस, यहां पर आपको जो दिया था ये रेशियो, 45 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, मिश्रण निकालने के बाद, यह निकालने के बाद जो रेशियो दिया था कितना था, 5:4। क्या सभी कोई बच्चा बना लिया ना? सभी कोई बच्चा बना लिया? 1260 लीटर सबका आ गया। बहुत सारा बच्चा लिख के गुना भाग कर ही रहा है सब, है ना, गुना भाग कर रहा है सब। नहीं, 5:4 हो गया 45 निकालने के बाद, लेकिन हम 45 इसमें क्या मिला दिए, मिल्क मिला दिए। 45 लीटर हमने मिलाया है क्या इसमें, मिल्क मिलाने के बाद, मिलाने के बाद। इसे लिखने की जरूरत आप खाली याद रखिएगा दिमाग में, मिलाने के बाद ये 4:3 हो जाता है। तो गाइस हम मिला क्या रहे हैं, मिल्क, मिल्क मिला रहे हैं, तो मिल्क की मात्रा पर प्रभाव पड़ना चाहिए, वाटर की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बस ये ध्यान देना है कि जो चीज हम मिला रहे हैं उसको छोड़कर बाकी को हमको इक्वल करना है। तो मिला क्या रहे हैं, मिल्क, तो मिल्क को छोड़कर हम वाटर को इक्वल करेंगे। 3 से यहां गुना करेंगे, 4 से यहां गुना करेंगे।
तो 3 से अगर यहाँ गुना किए तो 3 से आप यहाँ गुना करते, 4 से यहाँ गुना किए, 4 से आप यहाँ गुना कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर गैस कितना आ गया, या 12 आ गया, या 15 हो गया, या 12 हो गया, और यह 16 हो गया। तो 15 से हो गया 16, तो बढ़ा कितना आपका 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का मान आपको दिया कितना बाबू, 45 लीटर। यही 1 यूनिट का मान दिया कितना, 45 लीटर। 45 से नहीं मिलाया है मिल्क, 1 का मान 45 दिया है। तो गाइस आपसे बोला क्या है कि इनिशियल क्वांटिटी क्या है, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, 28 गुने करो 45, तो कितना 28 बच्चे कितना 140 हो जाएगा, 28 देने की 56 देने 112, 112 आ जाएगा, जीरो 1260 लीटर। इसका जो आंसर आएगा वो 1260 लीटर, यानी कि 1260 लीटर बनेगा। 16 में 28 हो गया, 1 का मान 45 हो गया, 45 गुना 28 में कितना आ जाएगा, 1260 लीटर आ जाएगा। क्या यहां तक किसी बच्चे को समझने में कोई तकलीफ किसी प्रकार का है तो बताइए प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, तो आगे बढ़ा जाए, चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहां पर एक बात समझिएगा ध्यान से, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे तो मेंशन करेगा ही करेगा, लेकिन इसी में थोड़ा सा अगर आपको चेंज करना हो तो क्या कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए कि 45 लीटर निकाले थे, हम 50 मिला दिए। यहाँ पर क्या था कि 45 निकाले, 45 से मिला दिए, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको कि 20 निकाल रहा है 25 मिला देगा, 25 निकाल रहा है 45 मिला देगा। कभी ऐसा भी हो सकता है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि निकाल रहा है 45 लेकिन 20 मिलाया, निकाल रहा है ज्यादा मिला रहा कम। कभी ऐसा हो सकता है कि निकालेगा कम मिलाएगा ज्यादा। तो इस पर एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम इसका टाइप को बदल देंगे। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज सब कोई। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, ये क्वेश्चन कैसे बदल सकता है अपना रंग, हम चाहते हैं आप सभी रंग एक बार देख लें। लिखिएगा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। A vessel contains milk and water in the ratio of 3:2। 3:2। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। A vessel contains milk and water in the ratio of 3:2। उस बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकालकर, उस बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। उस बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 10 लीटर मिक्सर्स is to be removed and 20 liters of the water, या 20 लीटर वाटर is to be added in the mixers। उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है, जिससे जिससे उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात समान हो जाता है, जिससे उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात समान हो जाता है। by which the ratio of milk and water in that resultant mixtures is to be equal। तो ज्ञात करें कि उस बर्तन में शुरू में कुल कितना लीटर मिश्रण था। तो ज्ञात करें कि उस बर्तन में शुरू में कुल कितना लीटर मिश्रण था। देन फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वेसल इन द मिक्सर्स। देन फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वेसल इन द मिक्सर्स। देन फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर्स इन दैट वेसल। तो इसका इनिशियल क्वांटिटी ज्ञात करना है आपको। कितना, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों लोग बना रहा, बढ़िया से बना रहा सब।
110 सही है, बहुत अच्छा, सही है। क्या सभी को बना पा रहे हैं? यानी कि सब सीख रहे हैं बच्चे लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी प्रकार सीखिए, अच्छा लगेगा। एक दो कॉन्सेप्ट हम लोग और देखेंगे इस पर। लिखिएगा यहाँ पर गाइस कि 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, मिश्रण निकालने के बाद रेशो दिया है कितना गाइस, 3:2 दिया है। 10 निकालने के बाद रेशो, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, सब कुछ वही करना है। 10 निकालने के बाद रेशो 3:2 है। निकालने के बाद मैंने बताया था कि निकालने के बाद और निकालने के पहले आपके रेशो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 20 लीटर वाटर मिला दिया, मिलाने के बाद, यहाँ पर मिलाने के बाद हो जाएगा, मिलाने के बाद। यहाँ पर रेशियो क्या समान बोला, समान बोलेगा तो मतलब 1:1, समान कहेगा मतलब क्या 1:1। ये कभी बोलेगा कि आधा मिल्क आधा वाटर होता है तो भी आपका 1:1, रेशियो 1:1 बोलेगा तो मतलब होगा ही होगा। समान बोलेगा तभी होगा, या यह कह देगा कि आधा मिल्क और आधा वाटर होता है तो भी आपको 1:1 ही को लेकर चलना है। अब बताइए गाइस कि हमने यहाँ पर मिलाया क्या है, पानी मिलाया है। जब पानी मिलाएंगे तो मेरा मिल्क जो है वो एज इट इज रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो गैस देखो यहाँ पर 3 है, आप 3 से यहाँ गुना करेंगे, 3 से आप यहाँ गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 3। ध्यान से देखिएगा, इसमें तो 1 से गुना करने पर कोई चेंज आएगा नहीं, इसलिए मैं गुना नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से गैस, मिल्क यहाँ भी 3 है, मिल्क यहाँ भी 3 है, लेकिन यह 2 से हो गया 3 तो बढ़ा कितना आपका, 2 से हो गया 3 बढ़ा कितना 1, और इसी 1 यूनिट का मान आपको दिया है कितना 20 लीटर। क्योंकि मिलाया कितना पानी है, 20 लीटर मिलाया है, तो एक का मान यहाँ पर हो जाएगा 20 लीटर। तो 3 और 3 6, यह हो जाएगा कितना आपका 120 लीटर। और यहाँ पर देखिएगा 3 2 5, 5 गुने 20 आया कितना आ जाएगा 100 लीटर। तो अब बताइएगा कि गाइस 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद अगर 100 है तो मतलब पहले कितना हो गया 110 लीटर। बोलिए हाँ या ना। अगर 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद अगर 100 है तो पहले कितना रहा 10 लीटर रहा होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 110 लीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर और यहाँ पर समान इसलिए नहीं होगा कि गैस यहाँ पर निकाल रहा है 10 लेकिन मिला रहा है 20, तो 10 यहाँ पर क्या आएगा इसकी तुलना में ज्यादा रहेगा यहाँ पर। क्या अब मेरी बात को समझ पा रहे सब कोई? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम टाइप बदलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज बदलेंगे, लिखिएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, सबसे बनना चाहिए प्लीज फटाफट। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। A vessel contains milk and water in the ratio of 5:3। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। उस बर्तन से 24 लीटर मिश्रण निकालकर, उस बर्तन से 24 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें मात्र 18 लीटर पानी मिलाया जाता है। उस बर्तन से 24 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें मात्र 18 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, सॉरी 18 लीटर मिश्रण मिलाया जाता है। 24 liter mixtures is to be removed and 18 liter water is to be added in that mixtures. 24 liter mixtures is to be removed and 18 liter water is to be added in that mixtures, जिससे एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। उस बर्तन से 24 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 18 लीटर पानी मिला दिया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। The ratio of by which the ratio of milk and water is to be 2:3, is to be 2:3। तो ज्ञात करें कि उस बर्तन के शुरुआत में, ज्ञात करें उस बर्तन में शुरू में कुल कितना लीटर मिश्रण था। Then find initial quantity of the vessel in that
देन फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर्स इन दैट वेसल्स। तो ज्ञात करें कि शुरुआत में उस बर्तन में कुल कितना लीटर मिश्रण था। हम्म। लिखिएगा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। उस बर्तन से 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और उसमें 18 लीटर पानी मिला दिया गया। 24 लीटर मिक्सर इज टू बी टेकन आउट या रिमूव्ड एंड 18 लीटर water is to be added in that mixtures. Then find initial quantity of the mixtures in that vessels. तो शुरुआत में उस बर्तन में कुल कितना लीटर मिश्रण था, आप याद करें। बहुत अच्छा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ यू। आई एम हम सेटिस्फाइड आपसे। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मानसी, मनीष, सुजाता, के वेदिया, शीतल, कितना लाए शीतल आप आंसर? शीतल सिंह, कितना ला बाबू आंसर? हाँ, बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। गुड़िया कुमारी, संजय, शीतल राज, उदय राणा का, उदय जी, काजल, अमित। हाँ, 225 कौन है वो? 225 लास्ट में, पता नहीं, नंबर से याद नहीं कर रहा। हीरा मनी, प्रभात, नीतू गुप्ता और कुंदन कुमार। चलिए ठीक है जी, वेरी गुड। आंसर लगता है सबको ले आए होंगे और मुझे पढ़ना चाहिए अब यहाँ के बाद। अब कुछ नया कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे बनाएगा और आप कहाँ फंसेंगे, हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करेंगे। देखिए, यह तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था और नहीं होगा कभी। लेकिन जब इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा मूव कर दें तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहले हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर इसका अगला क्वेश्चन क्या मूवमेंट रहेगा तो उस पर लेकर चर्चा करेंगे आपको। क्वेश्चन अभी का जो दिया था वह क्या बोला था? 24 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, मिश्रण निकालने के बाद क्या दिया था रेशियो गाइस इसका? 4:2। क्या दिया था इसका रेशियो? 5:3। वेरी गुड, 5:3 था ना। और उसमें 18 लीटर वाटर मिला दिए। मिलाने के बाद 2:3 होता है। तो गाइस हमने मिलाया क्या है? वाटर। दिया था, ध्यान दीजिएगा, हमने मिलाया क्या है? क्या था? वाटर मिलाया था। तो वाटर यहाँ समान नहीं होगा, वाटर आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, आपका जो कांस्टेंट मिल को बराबर ये दो को और यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करो और यहाँ 5 से गुना करो, ये हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा कितना आपका 15 आ जाएगा। 5 या 15। अब बताइएगा कि 6 से अगर हो गया 15 तो बढ़ा कितना आपका 9, और 9 यूनिट का मान 18 हो गया तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। तो गाइस 10 और 6 कितना हो जाएगा? 10 6 16, 16 का में 2 मतलब 32, यानी 32 लीटर निकलेगा कब? 32 निकलेगा कब? जब 24 निकालने के बाद। तो 24 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो 32 प्लस 24 अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 56, यानी कि पहले 56 रहा होगा, उसमें से 24 निकाल दिए तब जाकर बचा कितना मेरा? 32 बचे। क्या आप समझ पाए सबको गाइस? यहाँ तक, यहाँ तक बताइएगा, क्या मैं इसको एक्स मान के बना दूं? क्या से बनाना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे लगता है आप सबको समझ गए होंगे। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को क्या बदलाव करेगा, एक बार हम क्वेश्चन को लिखवाते हैं और आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। प्लीज क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या बनेगा लिखिएगा। एक बर्तन में, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल रहे हैं हम लोग। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। A vessel contains milk and water in the ratio of 3:2। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है।
उस बर्तन से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उस बर्तन से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही मात्रा में पानी मिला देते हैं। उस बर्तन से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही मात्रा में पानी मिला देते हैं। सम क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर्स some quantity of the mixtures is to be removed and in the same quantity of the water is to be added in that mixtures. तो ज्ञात करें कि शुरुआत में कितना लीटर मिश्रण निकाला गया था यदि उस बर्तन में शुरू में 120 लीटर मिश्रण था। यदि उस बर्तन में शुरुआत में 120 लीटर मिश्रण था 120 लीटर मिश्रण था then find how much quantity of then find how much liter of the mixtures is to be removed from the vessel if the vessel contains 120 liters mixtures initially. If the vessel contains 120 liters mixtures initially, तो ज्ञात करें कि उस बर्तन से शुरुआत में कितना लीटर मिश्रण निकाला गया था यदि उस बर्तन में शुरू में 120 लीटर का मिश्रण था। कोट वेरी गुड। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? 47। अच्छा, रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चंस क्या थे लिख लेंगे। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। A vessel contains milk and water in the ratio of 3:2। उस बर्तन से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर, कुछ मतलब नहीं मालूम है कितना, कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही मात्रा में पानी मिला देते हैं जिससे दूध और पानी का अनुपात समान हो जाता है। ये लाइन लिखवाई थी, लिख दी तो अच्छा, लाइन छूट गया था ना, क्या लिखे? हाँ, लिख लीजिएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐड कर लीजिएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। उस बर्तन से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो ज्ञात करें कि शुरुआत में गया था, तो ज्ञात करें कि बर्तन की शुरुआत में कितना निकाला गया था यदि उस बर्तन में शुरुआत में 120 मिश्रण था। 120 मिश्रण था। इंग्लिश में लिख लेंगे। A vessel contains milk and water in the ratio of 3:2। Some quantity of the mixtures is to be removed and in the same quantity of the water is to be replaced, added in that mixtures so that the ratio of milk and water is to be 1:1 in the resultant mixtures. Then find how much quantity of the mixtures is to be removed if the vessel contains 120 liter mixtures initially.
विकास, तितरमणि, काजल, काजल, आशीष, हीरामणि, और कौन, मिस्सू, मीनू सिंह, मीनू पढ़ रही है ना, मीनू, आवाज नहीं जा रही। संजय भगत, स्वर्ण, और उज्जवल सिंह, रौनक, मुस्कान, के बेदिया, शीतल सिंह, प्रभात, मानसी, जल्दी बनाइए आंसर लाइए, 225, मुना, मुनेश राव, सुनील, श्री प्रताप, लक्ष्मी रानी, सीमा कुमारी गुड़िया, खुशबू, संध्या कुमारी, शीतल राज, निशु अग्रवाल, प्रकाश कुमार। चलिए बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। आइए समझिए ध्यान से गाइस, यह कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई बच्चा ऐसा है जो क्वेश्चन नहीं लिख पाया हो या क्वेश्चन नहीं समझ पाया हो? अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, पूछ ले क्या? जो संडे को क्लास अगर ले रहे थे, किसी को कोई तकलीफ, किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा ना सबको? चलिए वेरी गुड। हाँ सब यहाँ संडे है, तो अभी बैठ के पढ़िए। संडे को क्लास लेने का उससे बचा होता नहीं कि आज भी क्लास नहीं छोड़, सोचता हूँ बच्चे लोग सर कैसा कोई मास्टर है संडे को नहीं छोड़ता हम लोग को। चलो देखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इस क्वेश्चन को, अगर आप तरीके से बनाएंगे तो समझिएगा ध्यान से। देखिए guys, यहाँ पर आपको ये दे दिया हुआ है, यह 120 लीटर मिश्रण है। ध्यान से देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट पहले, इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए 15, 20, 25, 30 ऐसे दिया रहेगा। आंसर आपको इसमें से कोई लाना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ये इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। ध्यान से देखिएगा कि 120 लीटर का मिश्रण में से यह कह रहा क्वेश्चन में क्या, कि इसका जो मिश्रण का रेशियो है मिल्क एंड वाटर का, वह आपका दिया 3:2 का, यह दिया 3:2 का दिया। तो गाइस अब कीजिए क्या कि पहले मिल्क एंड वाटर को अलग अलग कर लीजिए। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, या 5 लीटर का मिश्रण हो गया। तो 5 यूनिट का मान अगर 120 हो गया तो एक का मान कितना हो जाएगा, 4। तो 4 दिया कितना, ये 12, और 4 देने के 8, यह कितना आ जाएगा, 8, सॉरी यह आ जाएगा 5, 3 तो 5 हो गया, 24 25 यानी कि 24 या 72 आ जाएगा, और 24 नहीं का 48, ये 72 लीटर जो निकला ये मिल्क निकल गया, और 48 जो निकला क्या निकल गया, वाटर निकल गया। ध्यान से देखिएगा, पहले आपने क्या किया, मिल्क एंड वाटर को अलग अलग डिवाइड कर दिया, मिल्क कितना है और वाटर कितना है बर्तन में आपको मालूम चल गया। तो गाइस देखिएगा, 3 2 5, 5 का मान 120 था, 1 का मान 24 या 72, और 24 में 48 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर करना क्या था आपको, मिल्क यहाँ पर रखते आप, और यहाँ पर हम लिखते क्या, वाटर लिखते। ध्यान से देखिएगा, मिल्क एंड वाटर, ध्यान से देखिए बाबू। तो मिल्क एंड वाटर में अगर आप काम करेंगे तो मिल्क कितना है गाइस, यहाँ पर 72 दिया हुआ, यहाँ पर मैंने 72 लिख दिया। अब गाइस ये वाटर दिया कितना, मैंने यहाँ पर 48 कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ये 72 हो गया और ये हो गया आपका 48। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चा को नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब एक बार बताइएगा, एक बात समझिएगा यहाँ पर, इसमें से हम कितना निकाल रहे हैं, तो कुछ लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। कुछ मतलब कितना, ये मालूम नहीं है। तो मैंने मान लिया, अभी मान लेना कि मैंने एज्यूम कर लिया कि 1 लीटर मिश्रण निकाल दिया। कितना निकाल देगा इसमें से हम, 1 लीटर मिश्रण निकाल रहे होंगे। तो गाइस एक्स का मान तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन एक्स होगा कितना अभी मालूम चल जाएगा आपको। तो एक्स मैंने निकाल दिया। तो गाइस एक्स का अगर हम मिल्क निकालेंगे तो एक्स का कितना भाग मिल्क निकलेगा, तो 3 मिल्क है और 2 वाटर है, 3/5, मतलब 3/5 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा इस, तो मिल्क निकलेगा। और एक्स का ही अगर आप बात करें वाटर, तो यह निकलेगा 2/5। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, यह मिल्क निकलेगा, ये बोला है कुछ लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। तो कुछ लीटर मतलब आपको मालूम नहीं है कुछ का, तो कुछ का मैंने एक्स मान लिया कि मैंने एक्स लीटर उस बर्तन से निकाला होगा। तो एक्स का कितना भाग मिल्क निकलेगा और एक्स का कितना भाग वाटर निकलेगा मालूम चलेगा यहाँ से। 3 और 2 का रेशियो में होगा, तो 3/5 भाग निकलेगा मिल्क और 2/5 निकलेगा वाटर निकलेगा, ठीक है। अब ये निकालने के बाद क्या बोला है कि उसमें उतना ही मात्रा में पानी ऐड कर दिया जाता है। उतना ही मात्रा मतलब कितना, निकाला है कितना एक्स, तो आप उसमें एक्स मिला दीजिएगा, जिससे कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। ये 1 और ये 1, ये 1/1 हो जाता है। कोई यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है मेरी बात को समझने में, कोई परेशानी हो रही है क्या?
वीडियो ब्लर कर रहा है क्या बाबू? चलिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। देखिए हमने यहाँ पर बताया कि देखो, हाँ बाबू, साउंड कट करके आता है। देखिए माइक नहीं लगाए हैं हम, अगर माइक लगा लेंगे तो फिर आपकी आवाज हम नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे आप। तो क्या बोलते हैं, माइक लगा लें हम? देखिए माइक अगर लगा लेंगे तो फिर हम सिर्फ आपको बताएंगे, आपको सुनना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि आप, बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, हम आपको बता भी सकते हैं। इसलिए हम इसको माइक नहीं लगाए हैं, बिना माइक का पढ़ा रहे हैं आपको। अगर आप बोलेंगे तो माइक हम लगा लेंगे, लेकिन उसमें आप स्पीकर ऑफ कर ले प्लीज। किसी बच्चा का स्पीकर ऑन है? हाँ अभी सही है। इसलिए मैं माइक नहीं यूज कर रहा हूँ, ताकि हम आपके साथ रूबरू हो सके, आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सके, हम आपको बता सके। इसलिए अगर हम माइक लगा लेंगे तो सिर्फ हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे, आपकी आवाज हम नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहां से मैंने मान लिया कि 1 लीटर मैंने मिश्रण निकाला, तो 1/5 निकलेगा मिल्क और 1/5 निकलेगा वाटर। ठीक है। अब उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया, तो पानी को मैंने पानी में ऐड कर दिया। कितना पानी? जितना मैंने निकाला था उतना ही पानी यहाँ पर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 1:1 हो गया। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है इसमें। किसी बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा तो ऐसे पढ़ाइएगा उसको। गाइस हमें क्या करना होगा कि 72 से गुना करेंगे अगर 5 में हम, तो 72 बचे कितना हो जाएगा? 360 और 3x/5, यह हो गया। यहां गुना करेंगे तो 8×5 = 40 के 4, 5×20 और 4×24, 240। यह हो जाएगा 2x, और यह हो जाएगा कितना आपका? 5x, और बटा में 5 इक्वल टू 1/1। यह इतना हो गया, 2x हो गया और 5×5 यह हो गया। तो गाइस यहाँ से 5 और 5 यह कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हट गया। तो गाइस आप देखिएगा यहाँ पर, क्या मैं यहाँ के बाद में सीधे इधर लेके आ जाता हूँ। 360 -3x और बटा में 240, 5 और x, यहाँ 2x, क्या हो जाएगा? +3x। 5 में घटाएंगे 2 बचा 3x, और यहाँ 1/1, मतलब बराबर। क्या मैं इसको बराबर लिख देता हूँ? ऐसे बराबर कर देता हूँ, 240 +3x। क्योंकि दोनों के रेशियो बराबर था, इसलिए मैंने इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, क्रॉस करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस देखिएगा, 3 और 3 कितना हो गया? 6x, और 240 और 360 अगर जोड़ेंगे, तो 360 में अगर 240 घटाएंगे कितना आएगा? 120 आ जाएगा। 360 में अगर 240 घटाएंगे, माइनस में करेंगे, 120 आएगा। तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? इसका 20 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि कितना लीटर मिश्रण निकाला गया, तो हमने कितना निकाला था गाइस? 20। तो आपका आंसर आ गया, वो 20 लीटर आपने मिश्रण को निकाला, 20 लीटर मिश्रण निकाला गया, निकाला गया था। इसमें लिखने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ यही आपका आंसर आ गया। यहाँ पर जो x माने, हम x माने क्या, तो यहाँ मान लीजिएगा कि माना कि x लीटर मिश्रण निकाला गया, मिश्रण निकाला गया। लेट x लीटर मिश्रण मिक्सर इज टू बी रिमूव। मान लीजिए कि x लीटर मिश्रण को मैंने निकाल दिया। ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट आप प्लीज नोट कर लें। यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया, कौन सा आ गया? 20 आ गया। किसी बच्चों को समझने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो प्लीज बताएं, फिर से हम आपको रिकॉल करेंगे एक बार। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बताएं, बोले। समझ आ गया सबको? लेकिन हमारा अब यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि क्या अगर एग्जाम में मुझे इतना करना चाहिए? एग्जाम अगर इतना कराएंगे तो टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। तो हम उससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पहले इसको आप नोट करें, फिर आपको एक बार रफ बता रहे हैं, रफ में कैसे करना होगा आपको। लिख ली सब गाइस? गुड। लक्ष्मी बोली ना? लक्ष्मी। जो बच्चा रिप्लाई करता है, आवाज सुन के पहचान लेते हैं उसको, और जो रिप्लाई नहीं करेगा कहां से पहचान पाएंगे? है ना? आवाज से पहचान लेते हैं नहीं? चलिए वेरी गुड। राणा जी,
कौन जी? लालू सर। लालू सर विशेष जानकारी जो नंबर दिया हो लालू सर का 999059। कॉल करिए। अभी एक्चुअली घर में है, सब घर में है अभी। और मैं अभी अपना घर में हूँ, अपने घर में है, सब अपने अपने घर में है। और मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ आपका। मैं रांची में नहीं हूँ, मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ। क्योंकि सब आप लोग छोड़ के भाग गए तो रांची में क्या करते हैं अकेले, इसलिए हम भी सोचे आ जाते घर। मेरा भी अपना घर है। मेरा भी अपना घर है। चलिए देखिएगा ध्यान से। जपला, जपला बोला। गढ़वा। हाँ जपला नहीं, गढ़वा। चलिए आइए देखिएगा, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन में क्या, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है बाबू, वह 3:2 था। समझिएगा एग्जाम में आपको करना क्या है, 3:2 था। इसमें से मैंने 1 लीटर मिश्रण निकाल दिया। कितना निकाला गया यहाँ पर? 1 लीटर मिश्रण निकाला। तो जो निकालने के बाद जो रेशियो बनेगा वो आपका सेम ही बचेगा। 3:2 है तो 3:2 ही होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3:2 ही होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। उसके बाद मैंने क्या किया इसमें कि उसमें उतना ही पानी मिला दिया है, पानी मिला दिया। तो रेशियो क्या हो गया यहाँ पर? मिल्क एंड वाटर के रेशियो 1:1 हो गया। यही बात है ना आपका। मुझे निकालना था क्या? एक्स निकालना था। समझिए जैसे कि मिल्क एंड वाटर के यह था, एक्स निकाले हैं, निकालने के बाद यही बनेगा, उसमें उतना ही पानी मिला दिए तो रेशियो 1:1 हो जाता है। चलिए ठीक है जी। तो एक बात समझिएगा कि हमने मिलाया क्या? वाटर। तो यहाँ पर पानी 2 है, यहाँ पर 1 है। पानी की मात्रा पर प्रभाव पड़ना चाहिए था, मिल्क की मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 3 है तो 3 से हम यहाँ पे गुना कर देंगे और 3 से हम यहाँ पे गुना करेंगे, 3 और ये 3 आ जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से गुना करो, 1 से गुना करो, ये 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे किसी बच्चा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एक बात बताइएगा कि कुल मेरे पास मिश्रण में जो क्वांटिटी था वो कितना? 120 लीटर का था। तो 120 को आप डिवाइड कर दो कि 3 और 2 कितना? 5। 5 का मान अगर 120 हो गया तो एक का मान कितना आ जाएगा? 24। तो 24 क्या कितना? 72 हो जाएगा। और 24 दूनी के 48। ये 72 अगर मेरा मिल्क हो गया तो 48 क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। अब यहाँ के बाद ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार, कितना निकाले कि यहाँ पर ये रेशियो आ जाएगा। तो यह आपको अपने मन से करना नहीं है। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जहां आप दुविधा में पड़ जाए कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कहीं उस अवस्था में आपको ऑप्शन को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन आपको दिया था, ऑप्शन में क्या दिया था? ऑप्शन ए में दिया था 15, बी में दिया था 20, सी में दिया था कितना दिए थे? 25, और डी में दिया था 30। ऐसे आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज कर लेना चाहिए। अगर आप ऑप्शन यूज करने सीख जाते हैं तो क्वेश्चन पर थोड़ा कमांड ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। अब देखिएगा इसकी, अगर मैं मान लीजिए कि सपोज मेरा 15 निकाले होते, मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं 15 निकाला होता, तो अगर मन में सोचेगा 15 अगर निकाले होते तो 15 को हम क्या करेंगे? 3 और 2 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से पहले चेक करो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा डिवाइड 3 बार में। तो 3 दूनी सॉरी 3 दिया कि 9 और 3 दूनी के 6, मतलब यहां से 9 लीटर निकलेगा मिल्क और यहाँ पर 6 लीटर निकलेगा। तो गाइस ये कितना आ जाएगा? 72 में 9 के कितना बचेगा? 63। और यहाँ पे कितना बचेगा इस? तो ये बचेगा कितना? 42 बचेगा। यानी कि ये 63 हो गया और ये 42 हो गया। निकालने के बाद जो बचा 63 42, रेशियो सेम आएगा। देखिएगा 21 से 63, 21 से 42, रेशियो बिल्कुल सेम आ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि यार यहाँ पर मेरा मिल्क कितना है? 63। तो मिल्क यहाँ भी मेरा कितना होना चाहिए? 63 होना चाहिए। तो देखिएगा गाइस यहाँ पर, तो यह 63 हो गया तो 63 आपके ये भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह और ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर है। तो अब बताइएगा कि यहां से अब 42 है मेरा वाटर और यहाँ पर 63 हो गया। तो 63 में जब 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आएगा। बोले हाँ या ना? 63 में जब 42 घटाएंगे कितना आएगा? 21 आएगा। लेकिन हमने निकाला कितना है? 15। तो निकाल रहे 15 और मिलाएंगे 21, कभी संभव है? नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि यह बोला है कि जितना मैंने पानी निकाला उतनी पानी मिलाया, मतलब यहाँ दोनों क्वांटिटी, या 9 और 6 15 है, तो यहाँ भी अंतर कितना? 15 का ही होना चाहिए था। जो कितना आ गया? 21 आ गया। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या बताया था आपको कि बाबू देखो, अगर ये 63 42 हो गया, मतलब मिल्क मेरा यहाँ 63 हो गया, तो यहाँ पर 63 होगा। अब देखो यह दोनों बराबर है, मतलब ये भी 63 हो जाएगा। तो देखो वाटर अगर 42 हो गया तो वाटर यहाँ पर 63 है, मतलब अंदर कितना का? 21 का है। तो 21 का है, मतलब हम तो निकाल रहे 15, तो मिलाएंगे 15 ही ना जी, 21 तो नहीं मिला रहे, यानी ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। क्या कुछ दिमाग में आया? इंटर किया? कुछ भी नहीं किया इंटर।
चलो कोई बात नहीं, एक बॉल पार कर दिया। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से, यहाँ तक समझ में आ रहा सबको ना? देखो, 3 और 2 5, 120 को जब 5 से डिवाइड किए तो कितना 24 आ गया। 24 क्या 72 और 24 ने 48, यहाँ तक समझ में आ रहा था सबको? हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पर यह समझना है कि जितना मैंने यहाँ पर मिश्रण निकाला है वही वाटर को ऐड कर दिया, मतलब यहाँ का क्वांटिटी और यहाँ का क्वांटिटी जितना निकालने का है और मिलाने का सेम होना चाहिए था। अब देखिए इसकी मैंने जो ऑप्शन लिया, मान लीजिए फर्स्ट में 15, बी में 20 और सी में 25 और डी में कितना 30 लिया। तो अब ये समझिएगा कि अगर हम 15 निकालेंगे, यहां से 15 निकालेंगे तो 15 में से कितना मिल्क और कितना वाटर निकलेगा। तो 15 में से अगर देखेंगे तो 3/5 है वह 3/5 क्या निकलेगा मिल्क, तो 3 3 9, 9 जो निकलेगा वह मेरा मिल्क निकलेगा। और 15 में से 9 अगर मिल्क होगा तो 6 क्या होगा, वाटर होगा। अब अगर इसका घटाएंगे तो ये आ जाएगा 63 और ये आ जाएगा 48। घटाने के बाद अगर हम 72 में से 9 घटा दें तो बचा 63, यानी 63 मेरा वाट मिल्क होगा। और 42 में क्या चेक बचा कितना 48, या बचेगा वाटर। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अब ये चेक करें ये रेशियो आ रहा है कि नहीं, तो रेशियो आपका समान आएगा। अब यहाँ पर यहाँ पर कितना आएगा, 42 आएगा ना? हाँ वेरी गुड, ये 42 आएगा, ये 42 आएगा। अब एक बात बताइए कि मिल्क यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब दोनों जगह मिल्क समान है। तो गैस अगर ये 63 है तो ये भी 63 होगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने मिलाया है पानी। तो मेरा मिल्क जितना है उतना ही मिल्क यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था। मेरा मिल्क अगर 63 है तो 3 का मान 63 है, तो यहाँ भी 63 आ जाएगा, ये भी 63 होगा। बोलो जी हाँ या ना? 63 होगा। अब बताइए गैस, यहाँ पर मेरा वाटर है, अरे मेरा भाई यहाँ पर वाटर कितना 42, और यहाँ हो गया कितना 63। तो 42 से अगर 63 हो गया तो बढ़ा कितना आपका 21 बढ़ गया। लेकिन हमने तो निकाला था 15, हमने निकाला 15 और बढ़ गया 21, तो संभव है 15 लाना? ये नहीं हो सकता, ये मेरा कट गया। अगर हम यहाँ पर 20 लेते हैं तो 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 चौके 20, तो 4 चौके कितना आ जाएगा, 4 तो 12 आ जाएगा और ये आपका 8 आ जाएगा। या मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, 20 को मैंने 3 को 5 से डिवाइड किया तो 20 को 5 से डिवाइड करके ना 4 आ जाएगा, 4 दिए 12 और 4 दूनी के 8, तो 72 में क्या 12 कितना बचेगा 60, और यहाँ पर 40 बचेगा। तो यहाँ पर आ गया क्या 60, यहाँ पर आ गया 60 और यहाँ पर आ गया 40, या 40 आ गया। अब गाइस क्या करो यहाँ पर कि देखो यहाँ मिल कितना 60, यहाँ भी 60 हो जाएगा और यहाँ भी 60 हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 आ गया। अब यह चेक कीजिएगा कि यहाँ से गाइस 40 हो गया 60, तो बढ़ा कितना आपका 20 लीटर। अब ये देखिएगा कि हमने निकाला कितना था 20 लीटर, 12 और 20, और यहाँ 20 दोनों समान आ गया। आंसर क्या आ जाएगा आपका 20 लीटर्स, दैट इज राइट आंसर। तो गाइस यह इस प्रकार से क्वेश्चंस को चेक करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा। आप इस पर बिना काम किए नहीं काम कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप इजी करना चाहते हैं तो आप एक्स मान के जो मैंने बताया वैसे भी काम करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं सबको गाइस? किसी बच्चा को कोई दिक्कत यहाँ समझने में है क्या? समझ आएगा ना सबको? चलिए तो इस पर, हाँ वेरी गुड। गाइस आज हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया, सेकंड बताया, और एक आपको भी टाइम हो जाएगा 8:30 बजेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टार्ट करते हैं इसी पर जो बच्चा लोग बोल रहा था रिपीटेशंस वाला। रिपीटेशंस क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझिएगा, मिश्रण पर क्वेश्चंस कैसे घुमाता है, मिश्रण को हम जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, पहले मैंने समझा दिया आपको। हाँ जी, क्या होगा? हेलो, किसकी मम्मी डांट रही है? चल देखिएगा, एक बर्तन रहेगा यहाँ पर, बर्तन मान लीजिए 50 लीटर, इसमें प्योर मिल्क रखा हुआ है, यह प्योर मिल्क रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, सबको सुनाई दे रहा है सबको मेरी आवाज ना? इसमें प्योर मिल्क है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर मिल्क है। इसमें से क्या किए हम कि 5 लीटर मिल्क निकाल दिए, 5 निकाले तो बचा कितना आपका 45 बचे। 5 निकालने के बाद बचा कितना 45, तो उसमें फिर 5 हम पानी मिला दिए, 50 हो गया, 45 5 50 हो गया।
अब गाइस फिर क्या किए कि फिर इसमें से 5 निकाले और 5 फिर पानी मिला दिए। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि कोई बर्तन यह है, इस बर्तन से हम 5 लीटर मिल्क निकाले और 5 पानी मिला दिए, और यही प्रक्रिया 2 बार और कर दिए, 3 बार कर दिए। तो 3 बार के बाद जिस बर्तन में है मिल्क कितना बचेगा और वाटर कितना बचेगा, इसको बोलते हैं हम लोग रिपीटेशन बेस्ड प्रोपोर्शंस। ठीक है। तो मेरा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो रिपीटेशन बेस्ड पर होगा कि मान लीजिए किसी बर्तन में अगर 60 लीटर मिश्रण है, उसमें से 10 निकाले मिल्क और 10 पानी मिला दिए, और यही काम 3 बार और किया गया, तो तीसरे बार के बाद उस बर्तन के पेंदी में या उस बर्तन में कितना लीटर मिश्रण मेरा बचेगा मिल्क का और कितना वाटर का होगा, यह आपको पूछेगा। तो गाइस ये मैं डिस्कस अगले क्लास में करूँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। आज हम लोग यही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और कोई? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय। ठीक है लक्ष्मी, संध्या कुमारी, प्रभात। असाइनमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा? अच्छा हम एक बार चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे। कोई असाइनमेंट डाउनलोड किया बाबू? अच्छा खोल के चेक कीजिएगा उसको, हाँ देखिएगा बताइएगा। स्वर्णा आप पढ़ रही हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा बाबू आपको? हाँ पढ़ते रहिएगा उसमें, जहां दिक्कत होगा तो पूछिएगा। और उसमें असाइनमेंट दिया होगा और पीडीएफ के तौर पर आपको स्टडी मटेरियल दिया होगा, आप उसको बनाइएगा घर में बैठ के। हाँ। उदय राणा, सुनील, के बेदिया, रौनक, संजू, सब पकड़ा, रोशन, 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 का हाल चाल है डी एलडी का? बढ़िया हो गया ना बढ़िया से? अच्छा चलिए ठीक है। काजल यादव, काजल, अटेंडेंस जो भी बच्चा का छूट गया होगा आपका अपने आप बन जाएगा, इसमें बनाना की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, आज हम लोग नहीं रखते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लास सबसे मत कीजिए, बस यही चाहते हैं। प्रकाश कुमार, अनीता कुमारी, राजकुमार, मीनू सिंह, मीनू, रिकॉर्डिंग चाहिए का हो रहा ना? सब व्यवस्था है, सारा व्यवस्था है, सब मिल जाएगा शाम तक। रिचार्ज कर दें? नंबर भेजो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, आपका वीडियो मिल जाएगा 1 घंटा में, ठीक है? इसमें चला जाएगा, अपलोड कर देंगे हम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ठीक। हाँ बाय बाय। बाय।